तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग बनाइए, उनके हल यदि अस्तित्व हो तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी क्वेश्चन है, अब आपको हल करने के लिए कौन विधि से कह रहा है? हाँ, बीजगणितीय विधि लगावे ला कह रहा है। तो एक मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि बीजगणितीय विधि कह दिया तो हम वज्र भी लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं और विलोपन, कोई विधि तीनों में से कोई लगा के हल कर ला कह रहा है ना। बीजगणितीय विधि से हल कीजिए जो आपको पसंद है। कौन पसंद है ज्यादा? वज्र, विलोपन। क्वेश्चन नंबर 4 के पहला इसे कह रहा है, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। बुझाया क्वेश्चन जी? पार हो गया? ऊपर से पार हो गया तो देखिए एक छात्रावास है, छात्रावास है कि छात्रावास है जी? छात्रावास यानी हॉस्टल के नाम सुने हैं? एक गर्ल्स हॉस्टल है ना जी, छात्रावास। छात्रावास इसमें पैसा दो तरह से वसूला जाता है। कैसे कैसे? एक होता है कि नियत व्यय, मान हॉस्टल चार्ज होता है ना, कितना पैसा आपको लगेगा, बाकी फिर भोजन करिएगा तो उसका पैसा अलग से लगेगा। एक हॉस्टल चार्ज है, नियत व्यय है, एकरा में प्लस और कौची है जी? प्रतिदिन भोजन का मूल्य। समझ रही है छात्रावास के क्या नियम है कि एक नियत व्यय लेगा, यानी कि फिक्स हॉस्टल चार्ज होता है ना, इसके बाद यदि आप भोजन करते हैं तो उसका पैसा अलग से लगेगा। तो कह रहा है कि एक छात्र ए है, छात्र ए कितना दिन एक भोजन करता है? 20 दिन। और छात्र बी कितना दिन भोजन करता है? 26 दिन। छात्र ए एक भोजन हॉस्टल में कितना दिन करता है? 20 दिन। आएगा 26 दिन, मतलब कि एक महीना में तो हो सकता है 20 दिन किया होगा, 10 दिन इन्हें चटर पटर खाने गया होगा। अब हॉस्टल वाला खाई रहेगा वही। हाँ, ये 26 दिन खाया, बाकी 4 दिन वो चटर पटर में। तो एक छात्र ने कितना कितना पैसा चुकाता है विद्यार्थी? अच्छा, 20 दिन भोजन करता है और हॉस्टल को कितना देना पड़ता है उसको? 1000 रुपए। और इसको कितना देना पड़ता है? 1180 रुपए। तो आपसे पूछ रहा कि हॉस्टल का नियत व्यय क्या है, यानी कि छात्रावास का नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या है। मैंने एक दिन एक को खाया तो उसका कितना पैसा देना होगा भोजन का, ये पूछ रहा है। और नियत व्यय क्या है तो नहीं जान रहे तो मानेंगे कि नियत व्यय x है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना है? y है। ऐसे मानते हैं कि हल माना कि नियत व्यय बराबर 100 रुपए और इसी तरह से माना कि प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर कितना मान लिए? y रुपए है ना। अब प्रश्न से चलिए, जिसे प्रश्न कह रहा है ना जी, कैसे कह रहा है? प्रश्न से आइए। तो अब देखिए हॉस्टल में 20 दिन भोजन करता है ना जी, तो उसको तो नियत व्यय लगबे ना करेगा 100 रुपया। जो चार्ज है छात्रावास के तो लगेगा कितना? 100 रुपया, वो अलग से। भोजन किए तो पैसा लगेगा कितना? अलग से। तो एक दिन भोजन किए तो y रुपया लगा, 2 दिन करते तो कितना लगेगा? 2y। तो छात्र कितना दिन, विद्यार्थी एक कितना दिन भोजन करता हॉस्टल से? 20 दिन। तो 20y रुपया न लगेगा? 20y। x कौची है तो नियत व्यय है
अभी प्रतिदिन भोजन का व्यय 20y बराबर कितना चुकाता है? 1000 रुपए। इसको मान ले समीकरण 1। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न सब छात्र बी के देखिए, अब विद्यार्थी बी के देखिए। 100 रुपया तो उसको लगेगा हॉस्टल वाला, हॉस्टल चार्ज क्या रुपए? x प्लस यानी नियत व्यय, हाँ एक्स्ट्रा भोजन मतलब हॉस्टल से कितना भोजन करता है? 26 दिन, तो 26y बराबर कितना चुकाता है पैसा? टोटल 1180। इसको मान लीजिए समीकरण 2। तो कौन विधि आप लगाना यहाँ से पसंद करिएगा जी? विलोप, वज्र की विलोपन, विलोपन में जल्दी कट न जाता। विलोपन लगाएगा तो अच्छा है कि 1 में से 2 घटाएगा तो 1 से 1 उड़ जाएगा, तुरंत हो जाएगा। विलोपन भी वेस्ट है। कैसे लिखेंगे? अब कोई लगा सकते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 -2 करने पर, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो घटाइए, ऊपर एक का है 1, तो x प्लस 20y बराबर 1000, x प्लस 26y बराबर 1180। अब इसको घटाइए, घटा रहे हैं, x घट के कहा जाएगा 0, 20y में से 26y घटाएगा तो -6y। घटाइए, उस उल्टा करके घटाइए कि 1180 में से कितना घटाइए? 1000, तो 0 8 180 ना, माइनस में -180। तो आ जाए इधर, इधर तो इधर, तो y बराबर ये -6 गुना में तो भागा में जाएगा कि -180 भागे -6, तो माइनस से माइनस काटेंगे 17 18, y बराबर आ गया 30। अब आगे देखिए, अब y का मान आ गया तो x का मान निकाल सकते हैं 1 या 2 में रख के। ऐसे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए कि x प्लस 20y बराबर कितना है? 1000 है, तो x प्लस 20 गुने y की जगह पर क्या बैठाएंगे? 30 बराबर 1000। तो ये हो जाएगा आपको 3 दूना 600 और बराबर 1000। तो x बराबर 1000 माइनस 600, तो x बराबर कितना गया? 400। तो ये 400 पहुंचे आया। छात्रावास का नियत व्यय मान हॉस्टल चार्ज जितना है, एक दिन भोजन करेगा तो कितना रुपए लगेगा? 30 रुपए। सस्ते है ना जी। तो अतः आप ऐसे लिख सकते हैं कि अतः नियत व्यय 400 रुपए और प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपया है। तो यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिख दीजिए इसको।